हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन सही विकल्प है। वीर रस के कवि कौन है? भूषण है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। निबंध के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। भोजनालय में संधि, दीर्घ स्वर, समास रचना, प्रतिक्रिया लोप हो जाता है। शब्दों का अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। धनुष टूटने पर परशुराम नाराज हो गए थे। श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी विद्यमान है घंटियां विद्यमान है। पत्तों से लदी डोरी कहीं हरी कहीं लाल। एक शब्द में देख लेंगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? हालदार ने। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? गंगा। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? 2। फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास जी को किस शाखा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के। सत्ता सत्य देख लेंगे। तुलसीदास जी का निधन प्रयाग में हुआ था, ये गलत है। तुलसीदास राम भक्ति का वर्णन है, गलत है। गिरजा कुमार माथुर छायावादी के कवि हैं, सही है। भयानक रस का स्थायी भय, सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सही है। जीवन का विशद चित्रण महाकाव्य में होता है, ये भी सही है। द्विवेदी युग की विशेषताएं लोक कल्याण की भावना थी, ये क्या हो जाएगा? ये सही है। सही जोड़ी देख लेंगे। 5 ये 7 सही जोड़ी दी गई हैं, इनमें लिख टिक लगे हुए हैं, देख लेंगे। छठवां क्वेश्चन अति लघुत्तरी है। रीतिकाल के कवियों किस रस की प्रधानता थी, ये बताना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? संधि और समास में कोई 2 अंतर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? कोई 2 तर्क बताना है। कवि आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहता था? कवि की आंख फागुन से सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? पान वाला क्या खा रहा था? अथवा वाला देख लेंगे। बाल गोविंद भगत की गायन की कोई 2 विशेषताएं। लेखिका के व्यक्तित्व पर कौन कौन लोगों का प्रभाव पड़ा? समाज कितने प्रकार के होते हैं? निंदा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। ग्यारहवें क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें इसी के किसी एक इन बिंदुओं पर लिखना है। साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं, निराला की या तुलसीदास की, 2 में से। अथवा में रामरच बैनीपुरी या यशपाल के, भी वही लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये पैराग्राफ है, दोनों इनको बताना है। और दूसरे वाले में ये गद्यांश दिया है, इसके क्वेश्चन ये दिए गए हैं, यहीं उत्तर दिए होंगे तो देख के बताना है। एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, समाचार पत्रों की उपयोगिता, बेरोजगारी, जल ही जीवन है। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। और इसका जो तीसरा है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना। मनोरंजन के साधन, किसी यात्रा का वर्णन, कंप्यूटर की उपयोगिता, नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा।